3 शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नि शब्द से प्रारंभ होते हैं। पहला शब्द है निस्पृहा, दूसरा है निर्ममो, तीसरा शब्द है नि अहंकार। तो नि चाहे निह हो या निर हो तो उसमें कोई अंतर नहीं, संधि विच्छेद करते हैं तो निह मम, निर्मम को निह मम, संधि विच्छेद करते हैं निरहंकार का तो निह अहंकार। तो निह का मतलब है नहीं, तो निस्पृहा का मतलब है स्पृहा नहीं है, अपने अंदर स्पृहा नहीं है। फिर निह ममा का अर्थ है कि अपने अंदर ममता नहीं है। फिर निह अहंकार, इसका अर्थ है कि अहंकार अपने अंदर नहीं है। तो 3 शब्द जो है इस प्रकार से हैं कि जिसमें निषेध मिलता है कि 3 चीज़ें ना हो तो शांति प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति के अंदर 3 चीज़ें ना हो तो शांति प्राप्त होगी। और गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति 3 प्रकार से कृष्ण को समझे तो उसे शांति प्राप्त होगी। तो उसमें कृष्ण को समझना है तो वो एक विधि है, 3 प्रकार की विधि है शांति प्राप्त करने की। और यहाँ अपने को समझना है तो नहीं, अपने को जो है नहीं समझना है 3 प्रकार से तो शांति प्राप्त होगी। तो तीनों बातें एक ही हैं। निस्पृहा शब्द का मतलब है कि अपने अंदर भोगों की इच्छा ना हो। और उस श्लोक में कृष्ण को जानना है, कृष्ण को मानना है क्या कि वो भोगता है। तो अपने अंदर भोगने की इच्छा नहीं, तो ये भी और इसका अर्थ ये भी है कि कृष्ण को समझना है कि कृष्ण भोगता है। तो शांति प्राप्त करने के लिए अपने को जो है भोगों की इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यही है कि कृष्ण को भोक्ता मानना शांति प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरे शब्द निर्ममा कि मेरा नहीं है, ये भाव हो कि मेरा कुछ नहीं है इस भौतिक संसार में, है ना। और दूसरा शब्द है जो 5:29 में, वो है सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण को मानना कि सबके स्वामी। तो वो भी जो है मतलब बिल्कुल मिलान हो रहा है। यहाँ पर निर्मम मेरा कुछ नहीं है, और फिर किसका है तो कृष्ण का ही सब कुछ है, कृष्ण ही सबके स्वामी है। तो शांति प्राप्त करने के लिए विधि है कि कृष्ण का सब कुछ समझना, कृष्ण को हर वस्तु का स्वामी समझना, और अपने को समझना मेरा कुछ नहीं है। फिर तीसरे शब्द है निरअहंकार कि अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का हित करने वाला हूँ, मैं किसी का हित करने वाला हूँ। नहीं तो लोगों के अंदर बड़ा इसी बात का अहंकार होता है कि मैं इतना करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मैं देश सेवा करता हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो इस प्रकार से कई प्रकार का अहंकार होता है। तो शांति का प्राप्त करना है तो इस प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कोई परोपकार कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, देश सेवा कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और 5:29 में भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, कि कृष्ण को जानना है किस प्रकार से सब प्राणियों के सुहृद वो हैं। तो ये भी दोनों बातें एक ही प्रकार की हैं। यहाँ पर भगवान के निरअहंकार कि अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किसी का उपकार किया है, मैंने ये परोपकार किया, मैंने वो परोपकार किया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि कृष्ण सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं हितैषी। तो वो जो 3 शब्द हैं 5:29 में, उसमें कृष्ण को जानने के लिए बताया गया कि 3 प्रकार से आपको जानना है कृष्ण। और ये आज के श्लोक में जो भगवान ने
बताया है वो 3 प्रकार से अपने को जानना। तो 3 प्रकार से अपने को जानना है कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, और 3 प्रकार से भगवान को जानना, इसका अर्थ है कि ये 3 प्रकार के गुण भगवान के अंदर हैं। तो क्या होगा? शांति अधिगच्छति, वो शांति प्राप्त करता है। या 5:29 में भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ज्ञात्वा माम, कि मुझको जान लेता है 3 प्रकार से तो शांति प्राप्त करता है। तो यही शांति सूत्र है। 3 बातें हमें समझना है अपने बारे में, और 3 बातें समझना है कृष्ण के बारे में, है ना। और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो तीनों बातों का एक ही अर्थ है, शांति प्राप्त करने के लिए 3 बातें हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई की जय। हरे कृष्णा।